एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज हमारा पार्ट 3 है संविधान संशोधन का। तो अभी तक हमने 74 तक अमेंडमेंट कंप्लीट कर लिए थे शॉर्ट में और इजी लैंग्वेज समझते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 संविधान संशोधन से इसकी स्टार्ट हुई थी कब? 1994 से, जैसा आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे। अब देखो क्या हुआ। इस समय किराया विवाद जल्द सुलझाने के लिए एक रेंट ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान किया गया। एक अलग सा रेंट ट्रिब्यूनल केस कोर्ट बनाया गया, जहाँ पे जैसे कि जो विवाद आए किराए को लेके, झगड़े को लेके, जैसे कि वो आम कोर्ट में ना जाए, इसके लिए एक अलग ही कोर्ट बनाया गया। इसलिए इसको रेंट ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान किया गया। किसमें? 75 संविधान संशोधन में। किस सन में? 1994 में। अब चलिए बात करते हैं 76 76वां संविधान संशोधन क्या अभी भी स्टार्ट हुआ 1994 में। और किससे जुड़ा ये? आरक्षण। यानी क्या हुआ, तमिलनाडु यानी कुछ राज्यों में ज्यादा पढ़े लिखे लोग या नौकरी के लिए उनको अलग से आरक्षण ज्यादा मिले, तो उसको उस आरक्षण को 9वीं सूची में डाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि पहले लोग कोर्ट में चुनौती कर देते थे, तो इसलिए इनको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। किस लिए? आरक्षण के लिए। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं 77 संविधान संशोधन कैसे। ये भी स्टार्ट हुआ था 1995 में। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को आरक्षण। इसमें क्या था, सरकारी नौकरी में प्रमोशन, यानी SC ST या पिछड़े वर्ग के लोग जो गए उनको प्रमोशन में आरक्षण मिले। मतलब ये हमारा आर्टिकल 16(4)A में है, दिया गया है। तो ये हमारे तीनों आर्टिकल्स हो गए। आज 75 संशोधन क्या है ये भी बता दिया मैंने, 76 संशोधन और 77। इसके बाद हम देखते हैं 78, 79 और 80 तक हम कवर करेंगे आज। संविधान संशोधन क्या है आपका? कब लागू हुआ ये? 1995 में। ठीक है, अब ये क्या है? भूमि सुधार, यानी कई भूमि सुधार कानूनों को 9th अनुसूची में डाल दिया गया। क्या होता था, सरकार ने कुछ भूमि सुधार के लिए नियम बनाए, तो लोग उसे क्या करते थे, आसानी से कोर्ट में डाल देते थे, यानी उसके खिलाफ। तो आसानी से कोर्ट में चुनौती ना दे सके, इसलिए इस नियम को हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया। यानी कह सकते हो कि किसानों के कानून को सुरक्षित रखने वाला संविधान संशोधन है। कौन सा? 78 संविधान संशोधन। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 79 संसद अमेंडमेंट क्या था। देखिए कब लागू हुआ? 1999 में। और किससे जुड़ा? राजनीतिक आरक्षण। यानी देखो SC ST के लिए लोकसभा विधानसभा में क्या आरक्षण पहले से आरक्षित होती है, मिलती है। तो उस टाइम पीरियड को सरकार ने और बढ़ा दिया। क्या किया? 10 साल बढ़ाई गई थी। आप कह सकते हो आरक्षण को बढ़ाने वाला संशोधन कौन था? टाइम पीरियड में 10 साल टाइम पीरियड कौन सा था आरक्षण? वो संविधान संशोधन 79 संविधान संशोधन ये वाला था। ठीक है, फिर बात करते हैं 80 मतलब 80वां संविधान संशोधन कब स्टार्ट हुआ था, बना लागू हुआ था ये आपका 2000 में। अब ये क्या है, किससे जुड़ा है? केंद्र राज्य का बंटवारा, यानी केंद्र के टैक्स का हिस्सा राज्य को देने की नई व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, किसकी सिफारिश? 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। क्या होता था, टैक्स क्या है, टैक्स जो आता है वो उससे सरकार पैसा कमाती है, उसको राज्य को बांटना पड़ता है। तो उसी बांटने के नियम में कुछ बदलाव कर दे, नए व्यवस्था के तरीके से बांटने का नियम बनाया गया। यानी आप कह सकते हो कि टैक्स का पैसा बांटने का नया नियम का संशोधन कौन किस में लागू हुआ था? वो संविधान संशोधन में 80वां संविधान संशोधन में लागू हुआ था। तो आज हमने 80 तक संविधान संशोधन कंप्लीट किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोशिश करूंगी और भी ज्यादा ऐसे स्ट्रैटेजी की वीडियोस लाऊं, जैसे कि आपके जो भी एग्जाम्स अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आपको इजी तरीके से अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आराम से आप अमेंडमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।